यानी कि कंसिडरेशन के लिए क्या क्या जरूरी बातें होनी चाहिए, इसमें से अपन ने दो पॉइंट्स तो कवर कर लिए थे। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, केस का नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। प्रसाद, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव केस क्या है? सर मेरा वीडियो देखना बाकी है, मैं आज रात को देख लूंगी। क्यों बाकी है? सर आज तबीयत ठीक नहीं थी तो घर आके सो गई थी अरे तो एग्जाम के बाद। अच्छा, एग्जाम था कल और आज तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, तो कौन बताएगा भाई? मिदुष जी, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव केस में क्या हुआ था? सर उसमें एक कलेक्टर था, उसने जो वो अ, उसने बोला दुर्गा प्रसाद को कि वो मार्केट तुम वहां पे लगाओ, और उस तो उसके बाद जो कंसिडरेशन था उसमें वो जिसने मार्केट जिसने लगाया उसका वो कंसिडरेशन नहीं था। एकदम याद नहीं आ रहा मेरे को, मतलब। कर्नावट जी, आप बताइए आगे क्या हुआ था मार्केट बनाने के बाद में? तो बहुत सारे मार्केट्स बन गए थे और बलदेव एक पर्सन था जिसका एक मार्केट था उसमें। तो उन्होंने बोला था कि 10% का उनको, मुझे याद नहीं है सर। हाँ, 10% कमीशन उनको देना पड़ेगा। तो फिर वो कोर्ट में गए, उन्होंने बोला कि कलेक्टर के बोलने की वजह से दुर्गा प्रसाद ने वहां पे मार्केट बनवाए हैं। तो फिर इट इज नॉट नेसेसरी कि बलदेव को 10% कमीशन दुर्गा प्रसाद को देना है। क्योंकि द कंसिडरेशन, ये जो 10% देने की वादा है, उसके बदले में जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो, इट इज नॉट मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। द कंसिडरेशन इज नॉट मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, रेदर इट इज मूविंग एट द डिजायर ऑफ अ थर्ड पर्सन। मार्केट दुर्गा प्रसाद ने इसको प्लीज करने के लिए बनाया था, ठीक है? तो ये कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए कोई 10% का कट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी तो केस है मितुष, इसमें क्या है, बहुत इजी था। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा था, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस सी और एनी अदर पर्सन, केस का नाम है चिनैया वर्सेस रमैया। एंसल फर्नांडिस, चिनैया वर्सेस रमैया केस में क्या हुआ था? सर वो मदर ने अपना प्रॉपर्टी को अपने बेटी को दिया था, और मामा जी को बोला था कि ये नॉमिनी नॉमिनी जैसा रखा था कि उसको हर साल उसको एन्युटी में ये देना है, उसको 50,000 देना है मामा जी को। बट उसने हाँ। बाद में वो बेटी ने बंद कर दिया, और फिर उसने डाला कि देयर इज कंसिडरेशन फ्रॉम हर साइड बट नॉट फ्रॉम मामा जी साइड। हाँ। तो फिर क्या हुआ? हाँ, तो पर कोर्ट में ये केस स्टूड अप नहीं हुआ, क्योंकि वो कंसिडरेशन वाज गिवन बाय द मदर। द मामा जी वाज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। बट ही ऐसा। वाज नॉट ए स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ये एक पार्टी हाँ। है। So it consideration can be given by promisee or any other person. It will stand as a valid consideration. ठीक है? तो चिनैया वर्सेस रमैया, तो दोनों को साथ में देखें तो ये निकल के आया। फिर इसमें एक लाइन और पढ़ी थी अपन ने, लाइन क्या पढ़ी थी कि सर, stranger to a consideration can sue provided he is a party to the contract, but stranger to a contract cannot sue. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, दोनों कवर हो गए इस एक स्टेटमेंट में। ठीक है, ये समझा था अपन ने। आइए, आज अपन ये भी कर लिया था क्या, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कर लिया था, या ये करने की इतनी आई डोंट थिंक जरूरत है या नहीं है? पास्ट कंसिडरेशन कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही यदि किसी को कंसिडरेशन मिल गया हो तो वो पास्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय किसी को कंसिडरेशन मिल रहा हो तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन है, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में किसी को मिलेगा तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन है। ये एग्जीक्यूटेड शायद यहाँ आना चाहिए, पास्ट कंसिडरेशन। ठीक है, when consideration is given simultaneously with the promise at the time of making the promise, it is said to be present। और अच्छा, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। ठीक है,
तो फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन जो सर प्रॉमिस से प्रॉमिस एक्सचेंज हो रहा है, प्रॉमिस दिया जा रहा है, तो सर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में दिया जाएगा, तो फिर दैट इज फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। सिंधे वर्सेस अब्राहम का केस पढ़ना भाई एक बार। दक्ष अग्रवाल कहाँ चला गया? इधर ही हूँ सर। इधर ही है, तो कल कहाँ था? सर कल भी क्लास में था, बस 5 मिनट लेट हो गया था। अच्छा ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर। सिंधे वर्सेस अब्राहम। Yes, sir. A minor was given benefit of certain services by plaintiff. Plaintiff rendered those services not voluntarily, but at A's desire, and continued even after majority at A's request, who subsequently promised to pay an annuity to plaintiff. Held that the past consideration was a good consideration. सर पास्ट, इसका चलो मैं एक और बेटर एग्जांपल देता हूं आपको कि सर एक्स ने अपने फ्रेंड वाई को 50,000 रुपए उधार पे दिए थे। वाई ने एक दिन आके बोला कि यार देख, तूने मेरे को हेल्प करी थी, मैं तेरा पैसा लौटा नहीं पाऊंगा, तो एक काम करना यार, उस 50,000 के बदले में क्या तू मेरी बाइक रख लेगा, तो मेरा भी काम हो जाएगा और तेरा भी पैसा उतर जाएगा, और ठीक है, अपन दोनों का काम हो जाएगा। तो इसने कहा ओके डन, तो तेरी बाइक दे देना 50,000 रुपए के बदले में। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? कि सर आज बन रहा है कि सर एक्स ने वाई को कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही 50,000 रुपए का दे दिया था ना? यस सर। सो पास्ट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल है या नहीं है? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। सर कंसिडरेशन का एलिमेंट होना जरूरी है, कंसिडरेशन का एलिमेंट होना जरूरी है, पर कंसिडरेशन का क्वांटम मैटर नहीं करता है। वो डिसप्रपोर्शनेट भी हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने हेतु मैटर नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी बात क्या है? कि सर दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे एक को 1 करोड़ रुपए का फ्लैट मिल रहा है और दूसरे को उसके बदले में 1 रुपया ही क्यों नहीं मिल रहा है, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वैलिड कंसिडरेशन होगा, क्योंकि ये बात पूरी हो जा रही है कि बोथ द पार्टीज मस्ट रिसीव सम कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये मैटर कंसिडरेशन का एलिमेंट होना जरूरी है दोनों पार्टीज के लिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पर कंसिडरेशन का क्वांटम कितना है ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मैटर नहीं करेगा। क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, कम ज्यादा ओके नेग्लिजिबल, तो क्वांटम मैटर नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए। हाँ, कंसिडरेशन कम है या ज्यादा, इस बात का इफेक्ट ये देखने के लिए जरूर पड़ सकता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसेंट फ्रीली ली गई है या नहीं ली गई है, जबरदस्ती ली गई है नहीं। यदि सामने कोर्ट के सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सर कंसेंट फ्रीली ली गई या नहीं ली गई, तो फिर कम कंसिडरेशन या ज्यादा कंसिडरेशन या कंसिडरेशन का क्वांटम जो है, ये इस बात पे मैटर करेगा। कंसिडरेशन का क्वांटम इसलिए मैटर करेगा, ये देखने के लिए कोर्ट इस पे जरूर पॉन्डर करेंगे कि कितना कंसिडरेशन है, ये देखने के लिए कि फ्री कंसेंट है या नहीं, कंसेंट किस तरीके से ली गई, जबरदस्ती, वहां पर फिर मैटर कर जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 4 बार बोल के बताइए मैंने आपको। सो अग्रवाल जी पढ़ो इसको, और एंसल फर्नांडिस वीडियो चालू करो अपना। ऋचा जी, देवांश जी, जश जी, प्रिशा जी, काबरा जी, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। ये रोज बार बार क्यों बोलवाते हो यार आप लोग? एक बार में, जब अपना एक प्रोटोकॉल है, यू नीड टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट प्रोटोकॉल, तो फिर प्रॉब्लम है बॉस। ठीक है, पढ़ना चालू कर भाई दक्ष अग्रवाल। Consideration need not to be adequate. Contract without consideration is void. However, it not need to be adequate. It must be of some value. Inadequacy of consideration does not invalidate contract, provided the consent of the party getting lesser consideration is free. ठीक है, तो A agrees to sell his house worth 10 lakh for 1 lakh. A's consent to agreement was freely given. So the contract is valid notwithstanding the inadequacy of consideration. उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने फ्री कंसेंट दी थी। चलिए पॉइंट नंबर 5, it must not be something, consideration
must not be something which the promisor is already bound to do. जो promisor already bound to do है वैसा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब सर? कि सर मान लो एंसल फर्नांडीज है हमारा, ठीक है, मिस्टर फर्नांडीज आज पता नहीं क्या करके आए हैं, जो जुल्फें ऐसी बिखरी बिखरी हैं इनकी, ठीक है, हाँ चलो फर्नांडीज क्या करके आया है, फर्नांडीज के घर में चोरी हो गई है, तो फर्नांडीज चोर को पकड़ने के लिए ऐसा पीछे भागा कि जुल्फें पूरी बिखर गई इसकी, ठीक है, चल पर चोर पकड़ में नहीं आया। तो एंसल फर्नांडीज इंस्पेक्टर झेंडे के पास में गया। अभी एक नई सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, इंस्पेक्टर झेंडे के पास में गया, ठीक है, इंस्पेक्टर झेंडे को इसने ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया, कि यदि आप चोर को पकड़ने में पूरी मुस्तैदी दिखाएंगे, पूरे एक्टिवली काम करेंगे और चोरी का माल पकड़वा देंगे, तो मैं आपको बदले में 50,000 रुपये इनाम दूंगा। ठीक है, पता नहीं घर में कितने करोड़ रुपए का माल रखा हुआ था, चोरी हो गया, जो उसने कहा तू ढूंढवा देगा इंस्पेक्टर झेंडे, तो मैं तेरे को 50,000 रुपये दूंगा। ओके, तो अब इंस्पेक्टर झेंडे भी मान गया, ओके, ऑफर एक्सेप्टेड, ओके, बन गया दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्या नहीं सर, नहीं बना, क्योंकि एंसल से इंस्पेक्टर को क्या कंसिडरेशन जा रहा है कि यदि तूने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छे से करी और चोर को ढूंढ दिया, तो मैं तेरे को 50,000 रुपये दूंगा। और इंस्पेक्टर झेंडे से क्या कंसिडरेशन जा रहा है, हाँ मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से करूंगा और चोर को ढूंढने में पूरी मैं वो कोशिश करूंगा। ओके, तो सर क्या ये ऑलरेडी ये काम करना, जो ये कंसिडरेशन जैसे इस नए कॉन्ट्रैक्ट में इसको पकड़ा रहा है, क्या ये ऑलरेडी इंस्पेक्टर झेंडे की ड्यूटी नहीं है? बताइए, ये काम करना कि सर उसका काम है ये, वैसे भी इट इज हिज ड्यूटी टू कैरी ऑन द इन्वेस्टिगेशन इन अ प्रॉपर एंड गुड मैनर। He cannot chipkowify it in a new as a new consideration in a new contract, ठीक है, it is already his one of his duties. तो consideration must not be something which the promisor is already bound to do का मतलब समझ में आ गया? Yes sir. सर ये दो तरीके से हो सकता है कि फाउंडेशन कोई काम को करने का या ड्यूटी कोई काम को करने की, सर एक तो लीगल ड्यूटी या लीगल फाउंडेशन होती है और एक होती है कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी। इट इज लीगल ड्यूटी, इट इज ऑलरेडी अ लीगल ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर झेंडे कि वो इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से करे। कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी क्या होती है, मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को घर देने का वादा किया और मिस्टर वाई ने बदले में 2 करोड़ रुपए घर के बदले में देने का वादा किया। मिस्टर वाई की ड्यूटी क्या है? 2 करोड़ रुपए देना अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। अब कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 में मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के फादर के साथ में वादा करते हैं कि यदि आपने मेरे लिए XYZ कुछ भी काम किया, ABC कुछ भी काम किया, तो मैं उस घर के बदले में 2 करोड़ रुपए दूंगा। अरे वो तो तेरी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी है, जो तुझे उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से कंसिडरेशन देना है। हाउ कैन इट बी अ न्यू कंसिडरेशन अंडर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट? नो। तो consideration must not be something which the promisor is already bound to do या promisee is already bound to do, वो नहीं चलेगा। सर legally you are bound to do something, contractually you can be bound to do something, ये नए consideration जैसे नई थाली में नई परोस के देना है। ठीक है, बात समझ गए? ये पुराना ही है, पुराने में ही चलने दो। अच्छा, इस एक और एग्जाम्पल देखो, क्या पता एग्जाम में ये एग्जाम्पल आ जाए। ठीक है, श्रुति करतड़े प्रिया मिस के पास में जाती है और बोलती है, क्या बोलती है कि मैम यदि आपने मेरे को अच्छे से पढ़ाया तो मैं अपना इनकम टैक्स भरूंगी, प्रॉपर इनकम टैक्स भरूंगी। अरे तेरी ड्यूटी है इनकम टैक्स भरना, यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू दैट, हाउ कैन यू डू दिस, गिव दिस एज अ कंसिडरेशन, शी इज ऑलरेडी बाउंड टू डू दैट। तो ये कोई नया कंसिडरेशन नहीं हुआ, ठीक है, ऑलरेडी तुम बाउंड हो, वो कंसिडरेशन नए जैसे नहीं चिपका के दे सकते हो। तुमने एक वो कहीं ना कहीं कहावत सुनी होगी, नए पैकेट में पुरानी चीज ही डाल के बेच रहे हैं, तो वैसा नहीं करने का। पुराना कंसिडरेशन कहीं पर दिया हुआ है, उसको नए पैकेट में नए कंसिडरेशन में नहीं लगाना है। कनव जी कहाँ चले गए?
यहीं पे हूँ सर। यहीं पे दिखा तो नहीं, बीच में बात बात कर रहा था किसी से, क्या हो गया? नहीं सर, पानी। अच्छा, जश शाह तू कहाँ चला गया भाई? हाँ अभी इधर इधर ही हूँ मैं। तो आपके खूबसूरत चेहरे का दीदार करा दो भाई। चलिए, पढ़ना स्टार्ट कर भाई दक्ष अग्रवाल। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। If a person is bound to do something under a contract or under law and he promises to do same thing to form an agreement, this is not a consideration. But where a person promises to do more than he is legally bound to do, such promise is a good consideration. देखो, तुम्हारा कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल बाउंडेशन ऑलरेडी मिस्टर एक्स के साथ में हो रखा था, लेकिन तुम नए कॉन्ट्रैक्ट में उससे कुछ प्लस करके देने का कुछ बात कर रहे हो तो वो चल जाएगा। सेम एज इट इज कंसिडरेशन कहीं और कॉन्ट्रैक्ट में चिपकाने की कोशिश मत करो, जो विच यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू। ठीक है, एग्जाम्पल वही है कि तू यदि ढंग से इन्वेस्टिगेशन करेगा तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, अरे तेरी पहले से ड्यूटी है। तो इसका मतलब है, मान लो इंस्पेक्टर के साथ में एंसेल फर्नांडिस ने ऐसा एग्रीमेंट बना भी लिया इंस्पेक्टर झेंडे के साथ में, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट बना भी लिया, तो भी ये कैसा एग्रीमेंट हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट हो जाएगा। क्यों शुरुआत से गलत एग्रीमेंट हो जाएगा? फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट सर कंसिडरेशन का एलिमेंट सही नहीं रहा। तो मान लो इंस्पेक्टर झेंडे ने पूरी मेहनत करके और सही में पकड़ के ले भी आया उसको, क्या नाम, चोर को वगैरह वगैरह, और बोला एंसल से ला मेरे 50,000 रुपए। एंसल बोला कौन से 50,000 रुपए इंस्पेक्टर, ठीक है, तो बोला फिर डंडे खा के देगा या ऐसे ही देगा कि चलो कोर्ट में। कोर्ट में गए, अरे वॉइड एग्रीमेंट है, क्यों? कंसिडरेशन का एलिमेंट मिस हो गया। क्यों मिस हो गया? इंस्पेक्टर झेंडे तो पहले से ड्यूटी बाउंड थे इन्वेस्टिगेशन सही से करने के लिए, इसलिए कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। जब कंसिडरेशन का एलिमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर, वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। ठीक है, इसलिए एंसल को कुछ नहीं देना पड़ेगा, सिंस इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट सिंस बिगनिंग। झेंडे साहब झेंडे ही रह जाएंगे। चलिए आगे, नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। कंसिडरेशन सच वाला होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। एक बार पढ़ ले यार, फिर समझाता हूं। कहाँ चला गया दक्ष अग्रवाल? दक्ष अग्रवाल कहाँ चला गया? इधर ही सर। तो यार सुनाई नहीं दे रहा है या क्या, मतलब माइक में प्रॉब्लम है? नहीं नहीं sir. Consideration although need not to be adequate but must be real. सर आपका, हाँ, competent and some value in the eyes of law. Consideration should not be illegal, immoral, or opposed to public policy. And third, consideration must not be impossible or uncertain. कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल और अनसर्टेन। ठीक है सर, ये पॉइंट अलग से आ गया, इलीगल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ अलग से आ गया, तो ये नेक्स्ट। ओके, पहले ये समझते हैं, कंसिडरेशन जो आप देने की बात कर रहे हैं ना, वो सही में कुछ होना चाहिए, इल्यूजन जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही में करना पॉसिबल होना चाहिए उसको। सर क्या, कि मान लो अब हमारा जश शाह है, ठीक है, जश शाह आज तेरी बैटरी इतनी डाउन क्यों है भाई? सर पूरे दिन में तो खप गई। अरे सर मैं सो के उठा हूँ। अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे एग्जाम्पल से तेरे में एनर्जी आ जाएगी। चल, जश शाह अपनी एक फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम ये कभी बताता तो है नहीं, ठीक है, तो जश शाह की जो फ्रेंड है, जश शाह उससे वादा करता है, मैं तेरे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा। क्या जश शाह सही में ऐसे कर सकता है? नहीं सर, जश शाह, ये इम्पॉसिबल टास्क है यार। ये कवि कहना चाह रहा है कि उसकी भावना ऐसी है, पर कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि ये कवि गया तेल लेने, इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो क्या इसके लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा जश शाह ने जो वादा किया है? नहीं सर, इसलिए नहीं बन पाएगा बिकॉज ये काम करना एक्चुअली इम्पॉसिबल है। इसलिए कंसिडरेशन ये इल्यूजनरी कंसिडरेशन हो गया, आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाने का।
डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, अरे मैजिक जैसे कोई इल्यूजन यहाँ पर काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये सर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि या तो मैं आपको 10,000 रुपये किराया दूंगा या मैं आपको 12,000 रुपये किराया दूंगा, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल, आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाना, या फिर अनसर्टेन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो इम्पॉसिबल में कि सर इस बार जश शाह की शिपिंग लाइन है, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी बन गया, ये 10-10 शिप चलते हैं इसके समुद्र में, ठीक है। तो जश शाह का कुछ माल आ रहा था फ्रॉम मान लो यूरोप टू इंडिया। तो जश शाह ने मिस्टर एक्स के साथ में वादा किया, आज रात 8 बजे वादा किया कि मेरे शिप पे 10 कंटेनर आ रहे हैं, वो 10 कंटेनर में आपको 10 लाख रुपए में बेचता हूँ, ठीक है सर। 8 बजे वादा किया, उससे पहले 6 बजे शिप तो डूब चुका है और इन बेचारों को ये पता ही नहीं कि शिप डूब चुका है, ठीक है। तो सर क्या ये इम्पॉसिबल काम के लिए वादा कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर। अब वो डूबे हुए चीज को देना पॉसिबल नहीं है, तो इम्पॉसिबल काम के लिए ये वादा कर रहे हैं, इसलिए ये सही कंसिडरेशन नहीं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब ये पॉइंट समझ, कंसिडरेशन ऑल्दो नीड नॉट बी एडिक्वेट, सर भले ही 1 रुपया जैसा हो, एडिक्वेसी नहीं हो, बट इट मस्ट बी रियल, सच्ची वाला होना चाहिए, कॉम्पिटेंट एंड ऑफ सम वैल्यू इनटू द आईज ऑफ लॉ, उसकी कानून की नजरों में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई मॉनेट्रिकल वैल्यू होनी चाहिए, बस कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कैसे देखो, मैं आपको बहुत एक आगे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग खुला रख के सुनना। एक्स ने वाई को घर दिया, वाई ने एक्स को 2 करोड़ रुपए दिए। सर ये तो पैसे दे रहा है, ये घर दे रहा है ना, घर इज हैविंग सम वैल्यू इनटू द आईज ऑफ लॉ और नॉट? यस सर, इट इज हैविंग सम वैल्यू इनटू द आईज ऑफ लॉ। ये तो सिंपल एग्जांपल हुआ। अब आओ एक ट्राइपार्टेड एग्जांपल जो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करके एक चैप्टर आएगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। उसमें कौन कौन होंगे? मान लो उसमें हमारे जज शाह को लोन चाहिए इस बार, ये कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाना चाह रहा है। तो जज शाह ने बैंक वाले से लोन मांगा, ठीक है सर। बैंक वाले ने कहा लोन दे तो दूंगा यार, लेकिन कोई गारंटर लाओ ना, कल को आप लोन नहीं चुका पाए तो गारंटर आपके बिहाफ पे लोन चुकाएगा। तो जज शाह ने अपने बेस्ट फ्रेंड कनव को बोला कि कनव तू मेरे बिहाफ पे गारंटर बनेगा क्या? उसने कहा खुशी खुशी बनूंगा यार, मैं गारंटर, कनव इज दी गारंटर। तो सर हमारा रूल क्या बोलता है कि सारी पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अपना रूल ये है ना, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टीज हैं, एक जज शाह है, एक बैंक है, एक गारंटर है। सारी पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। जज शाह को क्या मिल रहा है? लोन मिल रहा है। बैंक को क्या मिल रहा है? लोन वापस और इंटरेस्ट मिल रहा है। सर गारंटर ने क्या गारंटी दी है बैंक को कि यदि जज शाह नहीं चुकाएगा तो मैं उसकी डिफॉल्ट के केस में मैं चुकाऊंगा, ठीक है। गारंटर का काम सेकेंडरी होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद इस जज शाह की होगी, ठीक है। ओके सर, पर गारंटर को बदले में क्या कंसिडरेशन मिल रहा है भाया, बताओ। व्हाट कंसिडरेशन द गारंटर इज गेटिंग टू गिव द गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ जज शाह? हम तो ये बोलते हैं ना, सारी पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। सर इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। गारंटर को क्या कंसिडरेशन मिला कि सर गारंटर को गारंटी देने के बदले में, जज शाह के बिहाफ पे बैंक को गारंटी देने के बदले में बैंक ने जो जज को लोन दे दिया वो इसका कंसिडरेशन है। ये खुद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। गारंटर का क्या कंसिडरेशन कि सर इसने जो गारंटी दी उसके बदले में इसके दोस्त जज शाह को जो लोन मिल गया वो इसके लिए वैलिड कंसिडरेशन है, ऐसा खुद कानून बोलता है। यानी कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं इस एग्जांपल से कि सर consideration must be real and have some value into the eyes of law. So this thing is also having some value into the eyes of law. हमेशा पैसे से तोलने की कोशिश मत करना, ये जो इसको मिल रहा है ना, that is also having some value into the eyes of law. ये बात समझ में आ गई? and it must have some value into the eyes of law. Yes sir, बहुत ब्रॉड बात है ये। चलिए
तो सर ये पॉइंट समझ लिया, ये पॉइंट समझ लिया, और ये तीसरा वाला पॉइंट तो एक्चुअली मिस टाइप हो गया, पॉइंट नंबर 7 है क्या, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। सर क्या कंसिडरेशन ब्राइब के नेचर में हो सकता है? कितनी बार बोला है अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। सर कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इमोरल। एक एग्जाम्पल वर्ड इमोरल के लिए मैं देता हूं ना आपको, कि एक मिस्टर एक्स है और एक मिसेस वाई है। तो मिस्टर एक्स ने मिसेस वाई को 5 लाख रुपए दिए, बोला अपने हस्बैंड से डिवोर्स ऑब्टेन करो और मेरे साथ आके शादी कर लो, अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये कैसा एग्जाम्पल है? ये इमोरालिटी से भरा हुआ एग्जाम्पल है। तो ये कंसिडरेशन जो जा रहा है ना, हस्बैंड से डिवोर्स ऑब्टेन कर लो, मुझसे शादी कर लो, ये इमोरल है। तो सर ऐसा कंसिडरेशन नहीं चलेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। So consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. पब्लिक पॉलिसी के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है कि सर लार्जर पब्लिक जो है उसका इंटरेस्ट जो है, दैट इज उसके फेवरेबल बात जो है, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में अपने को शायद 9 पॉइंट्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर आएगा तब पढ़ाऊंगा। अभी के लिए कि सर जैसे यदि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई वार चल रहा है मान लीजिए, तो उस दौरान आप पाकिस्तानी आदमी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, दैट एग्रीमेंट विल बी अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। क्यों अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर वो कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ना कुछ पाकिस्तानी भी कमाएगा, पाकिस्तानी कमाएगा तो अपने देश भेजेगा, वो देश जो है वो उस प्रॉफिट को इंडिया के खिलाफ ही यूज करेगा क्योंकि बाहर चल रहा है। तो सर दैट दिस सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी नॉट इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, इट विल बी अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। सो कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। कंसिडरेशन के सातों पॉइंट समझ में आ गए? बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन में कभी कभार आ सकते हैं। डॉक्ट्रिन, नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। सर कॉन्ट्रैक्ट यदि एक्स और वाई के बीच में बना है, कोर्ट में एनफोर्स भी कराना है, तो या तो एक्स या वाई या इनके ऑथराइज्ड एजेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स ही कर सकते हैं। थर्ड पार्टी जेड जो इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है वो इसे एनफोर्स नहीं करा सकता है। दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितनी बार बता चुका हूं, अब तो आपको आ ही गया होगा। यस बजाज साहब, आ गया या नहीं आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं आया? आ गया आ गया। आ गया आ गया। कंपनीज खत्म किया तूने या नहीं किया? हाँ सर, वो लास्ट का कैपिटल बाकी है बस थोड़ा, तू हर बार मैं बस पार्टनरशिप पढ़ देख, अरे नहीं वो उतना ही बाकी वाला, अभी पार्टनरशिप पढ़ रहा हूँ। इसको है ना बोलते हैं गोली देना, हिंदी में मीठी गोली अरे देना। नहीं सर, ठीक है, पार्टनरशिप का डाउट भी है सर मेरे को आज पहली बार। अभी डाउट नहीं होगा तो भी बना के पूछ लेगा। चलो कोई बात नहीं। और तेरा वो पार्टनर कहाँ है 12वीं का दूसरा, कनव? सर तूने कितना किया कंपनीज? तो मेरा अभी जितना लास्ट टाइम बाकी था उतना ही बाकी, पार्टनरशिप कर रहा था। अच्छा, कर लेना भाई, ऐसा नहीं हो हाँ कि ऐसा बहुत बार होता है, काफी बच्चों के साथ में होता है, मैंने देखा है। कहाँ जाके अटक जाते हैं? 39 पे। 39 पे अटकाता है उनको एग्जामिनर। जो थोड़ा रहम किया होता, 40 दे दिया होता, तो 10 नंबर कहीं एग्रीगेट में कम पड़ रहे हैं वो दूसरे में भी कवर कर लेते। उस दिन फिर मेरा कंपनीज बड़ा याद आएगा तुम लोग। अपने साथ में ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू आता है आपको, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अग्रवाल साहब दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर, दिख रहा है। पढ़ू? हाँ हाँ पढ़ना। Doctrine of privity of contract means only party to contract can enforce the same. The parties, stranger to contract, that is, who are not parties to a contract, cannot sue and be sued. हम्म, A person
who is not a party to the contract cannot sue and be sued even though contract is for his benefit and he is provided consideration. देखो Third, रुक जा सर, ये थोड़ा सा वो कहते हैं ऐसा स्टेटमेंट है जो इससे हम डेविएट करेंगे। क्या अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू एंड बी सूड इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट एंड ही प्रोवाइडेड कंसिडरेशन। ये तो आपको समझ में आ गया ना, एंड ही प्रोवाइडेड कंसिडरेशन, कि सर एक्स ने वाई को उधार दिया था 10 लाख रुपए, 1 साल बाद इसको 11 लाख रुपए चुकाने थे, ये नहीं चुका पाया, तो इसके मित्र ने आके इसके बिहाफ पे 11 लाख रुपए चुका दिए, या जो भी है 5-7 लाख रुपए चुका दिए। बट सर कंसिडरेशन चुकाने से क्या इसको ये अधिकार मिल जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सके? नहीं सर, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भले ही उसने कंसिडरेशन क्यों नहीं दिया हो, वो ही कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 10 आगे बढ़ना। अच्छा सॉरी एक मिनट। A person who is not a party to a contract cannot sue and be sued even though the contract is for his benefit। देखो अब इसका मतलब समझा दो, थोड़े से खुले दिमाग से सुनना, क्योंकि यहाँ आगे हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम आए, हो सकता है, जरूरी नहीं। सर देवांश को मान लो कनव को कोई अरेंजमेंट के अंडर 5 लाख रुपए देने थे, चुकाने बाकी हैं अभी। ठीक है सर, अब हुआ क्या कि इस दौरान देवांश ने अपनी कोई एक प्रॉपर्टी बेची। किसको बेची? देवांश ने अपनी प्रॉपर्टी बेची मिदुष को। ओके सर, मिदुष से इसको अंडर द कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख रुपीस मिलने वाले थे। तो देवांश ने मिदुष को बोला यार एक काम कर, मुझे तू 45 लाख रुपए ही दे दे, मुझे है ना कनव को 5 लाख रुपए देने, तो तू 5 लाख रुपए डायरेक्टली कनव को दे देना। इसने कहा ओके मैं दे दूंगा। अब समझना, कनव क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है? कनव इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है क्या? कनव इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है क्या? नहीं सर, कनव इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है। तो कनव इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है क्या? नहीं सर, नहीं करा सकता। 5 लाख रुपए मिदुष ने इसको नहीं दिए तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता। अब देखो, मैंने कहा इसमें आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, आप आगे बढ़ेंगे तब हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, पर चिंता मत करना सर। अब आगे की बात बताता हूं मैं आपको। लेकिन यदि मिदुष ने एक बार कनव को एक्नॉलेज कर दिया, भाई तेरे 5 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, ठीक है, तेरे 5 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं जो देवांश ने तेरे लिए दिए हैं, ठीक है, अब इसकी ग्रिप आ जाएगी यहाँ। अब ये सब कुछ कर सकते हैं, एक बार एक्नॉलेजमेंट और उसका वो जो भी है, देखो हालांकि कोर्ट में प्रूफ लगेंगे, अपन ये मान के चलते हैं प्रूवेबल है। तो यदि एक बार विदुष ने कनव को एक्नॉलेज कर दिया कि तेरे लिए 5 लाख रुपए मेरे को दिए गए हैं जो मैं तेरे बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ, तो अब कनव सब कुछ उसे वसूलने के लिए कर सकता है। अदरवाइज कनव का कोई अधिकार नहीं था देवांश और विदुष के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको एनफोर्स करने का। क्या ये बात समझ में आ गई? मोटी मोटी समझाई, अभी पूरी नहीं समझाई है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मिदुष जी बोलिए। सर तो ऐसा बोल सकते हैं कि कनव को नॉलेज नहीं थी इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं था, बट अगर उसे नॉलेज आ जाती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बन नहीं, जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते। मान लो उसको नॉलेज आ भी गई, लेकिन मिदुष ने अभी तक उसको एक्नॉलेज नहीं किया, कहीं और से नॉलेज आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप करने वाले ने कनव को बता दिया। आया समझ में? तो मतलब मुझे ही एक्नॉलेज करना जरूरी है। मिदुष ही इसको बोलेगा एक्नॉलेज कर। बात समझ में आई? हाँ। ठीक है, चलिए, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना, ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा है। आगे पढ़ भाई। अग्रवाल साहब, चलो उनकी स्क्रीन ब्लैंक हो गई।
Thus, the doctrine of privity of contract implies that stranger to a contract cannot sue. However, stranger to consideration can sue, provided कल बताया था ना, he is a party to the contract. भले ही उसने consideration नहीं दिया है, यदि वो party है तो वो sue कर सकता है. Therefore, a person who has not given any consideration in a contract, but if he is a party to a contract, he can enforce. यही जो कल बात हुई थी. सेम लिंक पे प्लीज एक बार वापस रिज्वाइन कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं.